करीब 1 महीने की बगावत के बाद सचिन पायलट की कांग्रेस में घर वापसी तय हो गई है। अपनी बगावत को पद और प्रतिष्ठा की बात कहने वाले सचिन पायलट ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस की ओर से कमेटी का गठन किया गया है जो कि सचिन पायलट की सभी समस्याओं का समाधान करेगी। इन वादों के साथ ही सचिन पायलट मान गए हैं और जल्द ही वो कांग्रेस में किसी बड़े पद पर दिखाई दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाराजगी दूर होने के बाद आज शाम सचिन पायलट शाम 4 बजे तक जयपुर लौट सकते हैं। बगावत के करीब 1 महीने के बाद सचिन पायलट राजस्थान वापस लौट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब से कुछ ही देर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंचेंगे, जहां पर सभी विधायक रुके हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस आला कमान के फैसले की चर्चा होगी। वहीं इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों से मुलाकात की। सभी की बातें सुनी गई, जिसके बाद आज सभी विधायक जयपुर जा सकते हैं। यानी कि 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले ही कांग्रेस ने अपने घर को समेट लिया है। दूसरी ओर कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत से भी बात की है। वो भी हॉर्स ट्रेडिंग मामले में नरमी बरतने को तैयार है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ एएनबी न्यूज के राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, किस तरह से आप देख रहे हैं सचिन पायलट की घर वापसी को? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा ये संदेश है, कांग्रेस के लिए बहुत खुशी की खबर है। और सचिन पायलट बिल्कुल चंद्रशेखर जी वापस लौट रहे हैं आपके पास। अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। क्या था, वफादारी उनका अपराध था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो एक इतिहास बन गया है। 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, और एक आदमी टूट के नहीं गया। एक आदमी पूरा जोर लगा लिया। बीजेपी के नेताओं ने पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया, और जब तक मैं रहूँगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूँगा, ये मैंने उनको कहा है। और मेरा फर्ज बनता है कि एक आदमी, लोभ, लालच, हॉर्स ट्रेडिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे, एक आदमी छोड़ के नहीं जाए। और इतने लंबे समय तक होटलों में रहना पड़े जिनको, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? तो उनके लिए हमारे दिल में जो भाव है वो जानते हैं, मैं जानता हूँ। और उसी कारण से वो लोग विश्वास करके मेरे पर, हाईकमांड पर, उन्होंने रहना स्वीकार किया। उनको विश्वास हाईकमांड पे भी है, मुझ पे भी है। उसको हम बनाए रखेंगे किसी कीमत पर, ये निश्चिंत रहो। और जो लोग आए हैं, अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराजगी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सर, जो आदमी सत्ता में होता है, असेंबली के अंदर भी सत्ता पक्ष जो होता है, उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है विपक्ष को साथ लेकर चलने की। उसी प्रकार से आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज है, तो जिम्मेवारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूँ, उनका दिल जीतूँ। ये मेरी जिम्मेवारी है। वो मैं पहले निभाता आया हूँ जिंदगी भर, अभी निभाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये तो 32 दिन पहले भी हो सकता था। कि राज किसका होता है? ये तो 32 दिन पहले भी बातचीत हो सकती थी। इतना सर हुआ है, अच्छा थोड़ी हुआ है। अब ये तो जो भागीदार थे, कभी मिले तो आप उनसे बात कीजिए। सर वापस भी निकम्मे सारे विधायक, आप मानते निकम्मे? आज भी वो आपने कहा था निकम्मा है, आपने शब्द इस्तेमाल किया था। अब वापस आएंगे तो काम कैसे करेंगे साथ में? और इसके अलावा बीजेपी को जो मुंह की खानी पड़ी है, मेरे ख्याल से देश के अंदर राजस्थान की जनता ने एकजुटता दिखाई, प्रदेशवासियों ने। ये असली जीत प्रदेशवासियों की है। मैंने जो पत्र लिखा था, मीडिया ने उसको ढंग से जगह नहीं दी है। और भास्कर ने जो मेरी फ़ोटो दी है, ऐतिहासिक फ़ोटो है वो, कि मैं बहुत भावुक हो गया हूँ और पता नहीं क्या क्या उसने लिखा है। तो ये मीडिया का एक करैक्टर भी सामने आता है। ऐसे इतना मैंने प्यार से पत्र लिखा, 200 विधायकों को लिखा,
और मैंने क्या कहा उसमें, अपनी आत्मा से, अपने परिवार से, अपने मतदाताओं से पूछो, फिर फैसला करो। और उसके बाद में भी मीडिया ने उस पत्र को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो धज्जियां उड़ी है इन बीजेपी नेताओं की, कि कहाँ तो वो 3 प्लेन हायर किए गए एयरक्राफ्ट को भेजने के लिए गुजरात में, 1 प्लेन जा पाया इनका। दूसरा, आज उनको बाड़ेबंदी करनी थी, बुला लिया गया सबको, अचानक मीटिंग कैंसिल कर दी गई। तो आप सोच सकते हो कि इनकी जो स्थिति बनी है और जो हमारे साथियों ने इनकी दुर्गति करी है, ये भी याद रखेंगे कि किस रूप में ये षड्यंत्र करते हैं। तो षड्यंत्र कामयाब नहीं होने वाले हैं। और राजस्थान की जनता ने दिखा दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है, हमारे विधायकों ने दिखा दिया है कि बीजेपी का जो अहम है, घमंड है, अहंकार है, देश के अंदर, हर राज्य के अंदर कांग्रेस जनों के अंदर उत्साह का संचार हुआ है और सब मिलकर के इनका मुकाबला कर सकते हैं। डेमोक्रेसी को बचाने का संकट सबसे बड़ा है, उसमें भागीदार बन सकते हैं। और हम सबका कर्तव्य, आप लोगों का भी है, हर प्रदेशवासी का, हर देशवासी का है। अभी संकट डेमोक्रेसी को बचाने का है। सर, तो क्या कह सकते हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग आप देख रहे हो जयपुर में क्या क्या हो रहा है, चुन चुन करके और बेशर्मी से कांग्रेस वाले जब राज करते थे, हर चीज देखते थे, जनता क्या सोचेगी, जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये हमारी भावना होती थी। उसके अकॉर्डिंग टू फैसले होते थे, मुख्यमंत्री के इस्तीफे, रेल मंत्री के इस्तीफे, लॉ मिनिस्टर के इस्तीफे। अब इतनी बेशर्म सरकार आई है, लोग क्या कहेंगे चिंता ही नहीं है। जब आप धर्म के नाम पे राजनीति करोगे तो फिर ये जो आपकी भावना है कि परवाही मतलब लोग क्या कहेंगे, धर्म के नाम के डिवाइड करो, चुनाव जीत के आओ। 31% पे आए पहले, अब आए 39% पे आए। बाकी लोग रहते नहीं कि देश के अंदर 70% लोग क्या सोचते हैं। तो ये भूलना नहीं चाहिए सरकार को। जिस प्रकार का माहौल बनाया गया वो सब आपके सामने, कहानी आपके सामने है। सर, आपके विधायक राजी है इस फार्मूले से, उनसे बातचीत हो गई पहले या अब होगी? आज बातचीत होती रहती है राजनीति में। आप जानते हैं कि समय समय पर हम लोग बात करते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है। पूरी चिंता नहीं करें, पार्टी एकजुट रहेगी, पार्टी 5 साल तक शासन करेगी, अगला चुनाव जीत के आएंगे हम लोग। पब्लिक ने तय कर लिया है। ये जो बीजेपी ने षड्यंत्र किया है, इसका सबक सिखाने का मौका अब आम जनता के सामने आएगा। अगला चुनाव 2023 का चुनाव आएगा और 5 साल तक सरकार चलेगी। सरकार बहुमत में पहले थी, आज भी है, कल भी रहेगी। इनके मंसूबे पे पानी फिर गया। जिन्होंने भी इस्तीफा दिया है विधायकों ने सर को वापस, थैंक यू सर। तो अशोक गहलोत को सुना आपने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम बातें कहते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट की कांग्रेस में घर वापसी तय हो गई है और इसी मसले पर अशोक गहलोत से मीडिया सवाल पूछ रही थी। हालांकि कुछ सवालों से वे बचते हुए भी नजर आए और अपने जवाब में वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर यह कही है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं ही अभिभावक बना रहूंगा। चंद्रशेखर त्रिशूल जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिशूल जी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं ही अभिभावक बना रहूंगा, क्या संदेश देना चाहते हैं गहलोत? हाँ जी, देखिए, जिस तरह का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी एक कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे और जिस तरह का एक संघर्ष, लंबा संघर्ष चला, उसने कहीं एक मिसाल कायम कर दी है। और जिस तरह अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी को कायम रखा, अब ये बीजेपी के लिए भी चिंतन और मंथन का विषय है कि अपनी गद्दी नहीं जाने दी। और पायलट जिस तरह वापस लौटे हैं, वो दरवाजे खुले रह गए जिन दरवाजों में सचिन पायलट को जाना था, और सारे कयास बेकार साबित हो गए। और 1 महीने बाद कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि गद्दी बचा ली है।
बिल्कुल। और त्रिशूल जी, जिस तरह से मीडिया ने जब सवाल पूछा कि आप तो उन्हें निकम्मा कह रहे थे, अब किस तरह से उनके साथ मिलकर काम करेंगे, तो अशोक गहलोत इस सवाल से बचते हुए नजर आए और उन्होंने बात मीडिया पर ही घुमा दी कि मेरी छवि गलत पेश की है मीडिया ने, मैंने इतने भावुक होकर पत्र लिखा लेकिन उस पत्र को तवज्जो नहीं दी गई। देखिए, अशोक गहलोत हैं, बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, बड़ा लंबा अनुभव है, कई राज्यों की सरकार बचाते आए कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका में रहे हैं और अब खुद के ऊपर जो आक्रमण होगा उसकी रक्षा करने में तो माहिर हैं और उन्होंने 1 महीने में ये बता दिया है कि कितने बड़े बड़े आक्रमण उनके ऊपर हुए या किस तरह जो एक सत्ता में पूरी तरह से एक तूफान आ गया, बवंडर आ गया, लेकिन उसको अशोक गहलोत ने पूरी तरीके से हैंडल करके और दूर कर दिया है। तो अब ये बड़ी बात है और अशोक गहलोत के लिए अब देखना ये होगा कि नेतृत्व परिवर्तन होता है या नहीं होता, तमाम चीजें कैसे रहती हैं, सचिन पायलट की वापसी कैसे होती है और अशोक गहलोत को क्या अपना वो सियासी वर्चस्व में से भागीदारी देनी पड़ेगी, तमाम चीजें हैं। बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, एक आखिरी सवाल है आपसे, सचिन पायलट की घर वापसी की इनसाइड स्टोरी क्या मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से कहीं जो 1.5 साल में एक ड्रॉबैक आ गया था, कई मुद्दों पे राय कहीं बन नहीं पा रही थी, तो निश्चित रूप से सचिन पायलट को ये लगा कि अब मुखर होकर बातचीत करनी पड़ेगी और उस मुखरता का परिणाम ये हुआ कि सचिन पायलट ने जो बगावत की वो खुल के बाहर आई और कहीं कांग्रेस को आलाकमान को अपना संदेश देने में कामयाब रहे। और जिस तरह की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप पार्टी में रह के इतनी बड़ी बगावत कर दो, उसके बाद पार्टी में रहो और लौट आओ, सड़क मार्ग से लौटेंगे। स्वागत की भव्य तैयारियां राजस्थान में की जा रही हैं। राजस्थान में पायलट युग का प्रारंभ कांग्रेस में हो चुका है आज से। ये बड़ी खबर एएनबी के माध्यम से हम अपने टेलीविजन दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस के पायलट युग का जो एक बड़ा सपना था, कई राजेश पायलट को देखा करते थे कि मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के, उस पायलट युग का प्रारंभ आज से, जब सचिन पायलट सड़क मार्ग से लौट रहे होंगे, उन पर फूल बरस रहे होंगे, जब उनका स्वागत हो रहा होगा, तब ये बात राजस्थान के सियासी आसमान में गूंज रही होगी कि आज से कांग्रेस के पायलट युग का राजस्थान में प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।